तो दोस्तों आज 8 जुलाई 2021 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी के मंत्रिमंडल को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत सरकार के कई ऐसे मंत्रालय हैं जिनके अब मंत्री बदल दिए गए हैं, यानी कि जो अभी तक भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन, अब इन्हें हटा दिया गया है। इसके अलावा अभी तक रेल मंत्री पीयूष गोयल थे, लेकिन अब रेल मंत्री किसी और को बना दिया गया है। आपको बता दें इसी तरह के बड़े बड़े मंत्रालयों में पीएम मोदी की तरफ से बड़े बदलाव किए गए हैं। अभी हम आपको इस खबर के बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज उनका निधन हो गया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये सूचना आई है अनुमान के मुताबिक, जिसमें ये बताया गया है कि यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट इसी महीने में कब आ सकते हैं। तो अभी आपको इसकी भी जानकारी देंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में 2 बड़े क्राइम के वीडियो सामने आए हैं, जिसको देखने के बाद शायद आप परेशान हो जाएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में राजधानी दिल्ली समेत इसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ के लिए लू की खबर आई है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने से कई जगहों पर लू की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में 14 बड़े बैंक को लेकर बड़ी खबर है। रिपोर्ट ये आई है कि आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 ऐसे बैंक है जिन पर बड़ा जुर्माना लगाया है। ये 14 बैंक कुछ नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। आपको बता दें इन 14 बैंक में भारत का सबसे बड़ा बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक भी शामिल है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, तो नहीं रहे दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार। बीते रोज 98 साल की उम्र में हुआ है निधन। कई दिनों से चल रहे थे बीमार। जी हाँ, हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। उन्हें पिछले महीने से ही सांस से जुड़ी समस्याएं बनी हुई थी, जिसके चलते उन्हें मुंबई के हिंदुआजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें इसी अस्पताल में बीते रोज 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार ने आखिरी सांस ली है। दिलीप साहब के साथ उनकी पत्नी यानी कि अभिनेत्री सायरा बानो उनकी आखिरी सांस तक उनके साथ रही। सायरा बानो दिलीप कुमार का खास ख्याल रख रही थी और फैंस से लगातार दुआ करने की अपील कर रही थी। जानकारी के मुताबिक बीते शाम को ही लगभग 5 बजे दिलीप कुमार को सुपुर्दे खाक किया गया, यानी कि दिलीप कुमार को दफनाने का काम किया गया, जिसे आप अंतिम संस्कार भी कह सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की कि पीएम मोदी ने फाइनली कर दिया विभागों का बंटवारा। अमित शाह अब संभालेंगे सहकारिता मंत्रालय। इसके अलावा सिंधिया को बना दिया गया है उड्डयन मंत्री। साथ ही में अश्वनी होंगे अब रेल मंत्री। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते बुधवार शाम को कैबिनेट का बड़ा विस्तार किया। इस दौरान 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिनमें 36 बड़े चेहरे हैं, वहीं इनमें 7 महिलाएं भी हैं। दोस्तों आप में से जो लोग नहीं जानते हैं, सबसे पहले उन्हें एक बेसिक सी जानकारी दे दें कि जब भी किसी पार्टी की सरकार बनती है तो फिर वो पार्टी डिसाइड करती है कि जो भारत के बड़े बड़े मंत्रालय हैं तो उनके मंत्री कौन होंगे। आपको बता दें इन विभागों के मंत्रियों में बदलाव भी होता रहता है। दोस्तों आपने इस कोरोना काल में काफी बार सुना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ये काम किया, तो आपको बता दें अब स्वास्थ्य मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन से ले लिया गया है। इसी तरीके से अभी तक आपने सुना होगा कि रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं, लेकिन अब रेल मंत्रालय का मंत्री किसी और को बना दिया गया है। तो दोस्तों ऐसे ही कई विभागों के मंत्रियों को बदला गया है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने बीते शाम को 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई है। 43 मंत्रियों में से 36 चेहरे ऐसे हैं जो कि नए हैं। इसके अलावा इन 43 मंत्रियों में 7 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी 43 नेताओं में 15 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। सबसे पहले बात करेंगे देश के गृह मंत्री यानी कि अमित शाह। आपको बता दें अमित शाह को मौजूदा मंत्रालयों के साथ एक नया मंत्रालय बना था सहकारिता मंत्रालय के नाम से, तो अब इसकी भी जिम्मेदारी अमित शाह को सौंपी गई है। इसके अलावा पीयूष गोयल से रेल मंत्रालय वापस ले लिया गया है, लेकिन अब पीयूष गोयल वाणिज्य, उद्योग और कपड़ा मंत्रालय संभालेंगे। जानकारी के मुताबिक अब रेल मंत्री होंगे अश्वनी वैष्णव। अश्वनी को रेल मंत्रालय के अलावा सूचना प्रसारण मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन की भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की कमान दे दी गई है, यानी कि जो विमान मंत्रालय है। इसके अलावा अब खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर को बनाया गया है। इसके अलावा अभी तक जो पेट्रोलियम मंत्रालय थे धर्मेंद्र प्रधान, तो अब इनको पेट्रोलियम मंत्री से हटाकर शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। तो दोस्तों इसी तरह से जो देश के बड़े बड़े मंत्रालय है, पीएम मोदी ने उनके मंत्रियों में बड़ा बदलाव किया। अब बीते रोज तो पीएम मोदी ने 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई थी। अब मैं अगर एक एक करके सभी मंत्रियों के नाम बताऊंगा कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन कुछ जो बड़े बड़े मंत्री थे और जो मेन विभाग थे उसकी जानकारी हमने आपको दे दी है। बाकी के बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इसी जुलाई के दूसरे सप्ताह में जारी किया
किया जा सकता है 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। जी हाँ, यूपी बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। साथ ही में आपको बता दें, यूपी बोर्ड को लेकर एक सूत्रों से जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी महीने के दूसरे हफ्ते में यूपी बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, अभी हाल ही में भारत के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों को ये कहा था कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट 31 जुलाई तक जारी कर दिए जाएं। इसी की वजह से इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आने वाले जुलाई के दूसरे सप्ताह में ही 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आ जाएंगे। जानकारी के मुताबिक यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट upmsp.edu.in पर जारी किए जाएंगे। आपको बता दें, यूपी बोर्ड में कक्षा 12वीं के लगभग 30 लाख और कक्षा 10वीं की परीक्षा में लगभग 26 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था, यानी कि 56 लाख छात्र अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बाजार में दिख रही है एक बड़ी सी बिल्ली, जिसे देखकर हर कोई हो रहा है हैरान और देखने के लिए रुक जाता है। बिल्ली का साइज है लगभग 1 मंजिल के बराबर। जी हाँ, बीते दिनों जापान के बाजार से एक बड़ी सी बिल्ली की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं। ये बिल्ली देखने में इतनी बड़ी है कि जो भी वहाँ से गुजरता है इसे देखने के लिए रुक जाता है। आपको बता दें, ये कोई आम बिल्ली नहीं है, यहाँ हाइपर रियलिस्टिक 3D कैट का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, असल में ये बिल्ली नकली है, लेकिन इसका 3D व्यू इतना जानदार है कि आपको देखने में बिल्कुल असली बिल्ली लगेगी, क्योंकि ये जो बिल्ली है तो वो सारी हरकतें करती है, यानी कि बैठती है, इधर उधर देखती है, इसके अलावा भी कई और काम करती है। वैसे आपको बता दें, इस बिल्ली के जरिए एक कंपनी अपना प्रचार कर रही है। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस बिल्ली के वीडियो को कहां पर और कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक इतनी बड़ी कोई भी चीज 3D में नहीं देखी होगी, जो कि असल में देखने में असली जैसा लगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में चल रही है लू, लोगों को रहना होगा सावधान। जी हाँ, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्से बीते बुधवार को लू की चपेट में रहे। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तापमान लगभग 45.5 डिग्री दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में बीते बुधवार का दिन जुलाई के महीने में तीसरा लू वाला दिन था, यानी कि इस जुलाई के महीने में लगभग 3 दिन ऐसे गुजर चुके हैं जो कि राजधानी दिल्ली में और इसके आसपास के इलाकों में लू वाले थे। जाहिर सी बात है, अभी राजधानी दिल्ली में और इसके आसपास के कई हिस्सों में बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। आसपास के हिस्सों का मतलब है जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नोएडा वगैरह, इसके अलावा राजस्थान वगैरह, क्योंकि ये सारे ही हिस्से उत्तर भारत में आते हैं। इसी की वजह से आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर इन इलाकों में रहते हैं तो सावधान रहें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 8 जुलाई को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान, यानी कि आज 8 जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार के कुछ हिस्सों में, साथ ही में पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही में विदर्भ में, तेलंगाना में और तटीय उड़ीसा में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन इन जगहों पर कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा गोवा में, मध्य महाराष्ट्र में, तटीय आंध्र प्रदेश में, मराठवाड़ा के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इन जगहों पर भी 1-2 स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां पर आज तेज बारिश होगी। इसके अलावा झारखंड में, आंतरिक उड़ीसा में, साथ ही में रॉयल सीमा में, केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों में, साथ ही में पंजाब में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर हल्की से तेज यानी कि मध्यम बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, आज 8 जुलाई को बारिश को लेकर ये रहेगा ताजा हाल भारत में। स्काईमेट वेदर की थी ये रिपोर्ट। बाकी जो अभी हमने आपको लू की जानकारी दी थी राजधानी दिल्ली समेत उसके आसपास के इलाकों की, तो आपको बता दें इन सभी जगहों पर 10 जुलाई के बाद राहत मिल सकती है, क्योंकि राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में 10 जुलाई के बाद मानसून यानी कि बारिश का मौसम आ जाएगा और फिर उम्मीद है कि गर्मी से राहत मिल सकेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो की गई बड़ी कार्रवाई। 14 बैंकों पर आरबीआई ने लगाया है जुर्माना, नियमों का कर रहे थे उल्लंघन। जी हाँ, भारत में करेंसी जारी करने वाला बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते बुधवार को नियमों के उल्लंघन को लेकर 14 बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है, यानी कि पैसे वाला जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने इसकी जानकारी खुद दी है। जानकारी के मुताबिक जिन बैंकों पे जुर्माना लगाया गया है तो इनमें बड़े बड़े बैंक भी शामिल है, जैसे कि देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा कई और बैंक शामिल है। जानकारी के मुताबिक बंधन बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरीके से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 14 बैंकों की लिस्ट में जो और कुछ दूसरे बैंक है तो इसकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक ये 14 बैंक कुछ नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इसी की वजह से रिजर्व बैंक ने इन बैंकों पर ये जुर्माना लगाया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पटना में बदमाश ने हद कर दी, लड़की को लात मारकर छीन कर ले गया मोबाइल। जी हाँ, वो दिन अब दूर चले गए हैं जब चोर बाइक पर तेजी से आते थे और किसी का चेन या मोबाइल झपट कर ले जाते थे। जानकारी के मुताबिक अब इस तरह
तरह के कामों को बदमाशों ने पैदल ही अंजाम देना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक लगभग सुबह 8 बजे पटना शहर की बुद्धा कॉलोनी में एक लड़की मोबाइल पर बात करती हुई जा रही थी। आपको बता दें ये कोई सुनसान गली नहीं थी, यहाँ से लोग गुजर रहे थे। लड़की को शायद इस बात का एहसास नहीं था कि कोई लड़का उसका पीछा कर रहा है। दोस्तों, दिन दहाड़े और चलती फिरती गली में लड़के ने पहले लड़की को बहुत जोर से लात मारी पीछे से। लात मारने से मोबाइल हाथ से छूट गया। फिर जो लात मारने वाला बदमाश था वो मोबाइल लेकर भाग गया। आपको बता दें वहीं पर पीछे से एक साइकिल वाला आ रहा था, लेकिन जब तक उसे कुछ समझ में आता तब तक ये बदमाश भाग चुका था। तो दोस्तों, दिन दहाड़े बदमाश की तरफ से इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया गया है। लेकिन आपको बता दें एक और बड़ा क्राइम है जो कि दिन दहाड़े हुआ है, जो कि इससे 10 गुना या कह लें 100 गुना बड़ा है। और ये मामला किसी गांव देहात का नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली का है। वैसे आपको पिछले क्राइम के बारे में बता दें कि जिस समय बदमाश ने लड़की से मोबाइल छीना लात मारकर, तो ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप उस वीडियो को कैसे देखेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक और बड़े क्राइम के वीडियो की खबर कि व्यापारी के घर दिन दहाड़े हुई डकैती, बंधक बनाकर लाखों लूट कर ले गए बदमाश। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर में एक व्यापारी के घर में दिन दहाड़े हुई डकैती का डराने वाला वीडियो सामने आया है। 4 लोग खुद को बिजली कर्मचारी बताते हुए घर में घुस गए। इसके बाद उन लोगों ने बंदूक और चाकू की नोक पर परिवार को बंधक बना लिया और लाखों की लूट को अंजाम दिया। 3 बदमाशों के सिर पर टोपी थी, उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, जबकि एक ऐसा बदमाश था जिसने हेलमेट पहना हुआ था। आपको बता दें बदमाशों ने सबसे पहले व्यापारी के हाथ पैर बांधे। बदमाशों को शायद खबर नहीं थी कि ये सारी चीजें घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। तो सबसे पहले बदमाशों ने व्यापारी के हाथ पैर बांधे और उसको जमीन पर लेटा दिया। इसके अलावा व्यापारी की जो पत्नी थी और जो एक छोटी बेटी थी, तो उसको गोली मारने का डर दिखाकर एक कोने में खड़ा कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस दौरान बदमाश इशारों से महिला को ये भरोसा दिला रहे थे कि अगर वो शांत रहेगी तो वो कुछ भी नहीं करेंगे। और इसी तरीके से 4 लोगों ने दिन दहाड़े राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इतने बड़े लूट को अंजाम दिया है। बदमाशों ने जो किया वो सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं। तो इस वाले वीडियो को भी आप कहां पर देख सकते हैं, अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस तरह के बड़े बड़े क्राइम को रोकने के लिए जो कि दिन दहाड़े किए जाते हैं, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 45,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। 815 से ज्यादा लोगों ने एक बार फिर से गंवाई है अपनी जान कोरोना वायरस की वजह से। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक बीते रोज एक बार फिर से 45,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,07,08,570 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें अभी तक 4,05,057 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 815 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,98,36,465 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,54,865 हो गई है, यानी कि अब पूरे भारत में कोरोना वायरस के इतने मरीज बचे हुए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज फिर लगी आग पेट्रोल डीजल के दाम में, यानी कि फिर बढ़े हैं दाम। जी हाँ, सरकारी तेल कंपनियों ने बीते रोज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की। जानकारी के मुताबिक बीते रोज पेट्रोल के दाम में 35 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है पूरे देश में। इस बढ़ोतरी के साथ ही राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम ने 100 रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए 21 पैसे का मिलेगा। अगर बात करेंगे डीजल की, तो डीजल के दामों में भी 18 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है पूरे देश में। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 89 रुपए 53 पैसे है। इसके अलावा आपको बता दें कि कोलकाता, चेन्नई में भी 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। मुंबई में तो अब ये आंकड़ा 110 रुपए की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 106 रुपए से ज्यादा हो चुका है। इसी तरीके से दाम बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 110 रुपए से भी ज्यादा देने पड़ेंगे। साथ ही में आपको बता दें कि देश के एकाध हिस्से ऐसे हैं जहां पर 1 लीटर पेट्रोल के दाम लगभग 110 के करीब पहुंच चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और बड़ी खबर आई है पेट्रोल डीजल को लेकर कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम अभी और बढ़ सकते हैं। जी हाँ, इस महंगाई के साथ साथ एक और महंगाई की खबर पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके मुताबिक ये बताया गया है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेलवे ने
की 6 जोड़ी ट्रेनें चलाने की घोषणा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ट्रेनों की लिस्ट। जी हाँ, जब से हमारे भारत में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आई है, तब से इंडियन रेलवे की यही कोशिश है कि यात्रियों की जरूरत को देखते हुए और भी ज्यादा ट्रेनें चलाई जाएं। आपको बता दें, इसी कड़ी में ये खबर आई है कि कल 9 जुलाई से 6 जोड़ी और नई ट्रेनें चलाई जाएंगी, यानी कि 12 ट्रेनें चलेंगी। ये ट्रेनें कहां से कहां के लिए चलेंगी, इन ट्रेनों के नंबर क्या होंगे, इसकी टोटल जानकारी के लिए हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इन 6 जोड़ी ट्रेनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। वैसे आप इसकी जानकारी अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। इसके अलावा आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके पीएम मोदी ने जिन भी विभागों के मंत्रियों में बदलाव किया है, जो भी बड़े बड़े मंत्री नए सामने आए हैं, तो आप उनकी पूरी लिस्ट देख पाएंगे। इसके अलावा एक और लिंक देंगे आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके जापान के उस बड़े से बिल्ली का वीडियो देख पाएंगे, जिसका साइज लगभग 1 मंजिल के बराबर है। बिल्ली नकली है लेकिन देखने में बिल्कुल असली जैसी लगती है। इसके अलावा आपको एक और लिंक देंगे जिसके जरिए आप देख पाएंगे पटना के उस क्राइम का वीडियो, जिसमें एक बदमाश ने लड़की को लात मारकर फोन छीन कर ले गया। इसके अलावा आपको एक और लिंक मिलेगा जिसके जरिए आप देख पाएंगे राजधानी दिल्ली के उस बड़े क्राइम का वीडियो, जिसमें दिन दहाड़े 4 बदमाशों ने घर में घुसकर बिजली कर्मचारी बताते हुए लाखों की लूट कर ली। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक ही नंबर से 4 डिवाइस में चला सकेंगे व्हाट्सएप, जल्दी मिलेगा सभी को टेस्टिंग का मौका। जी हाँ, व्हाट्सएप के मल्टी डिवाइस सपोर्ट की रिपोर्ट पिछले साल से ही आ रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी जल्द ही इसका अपडेट जारी करने वाली है। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि व्हाट्सएप का मल्टी डिवाइस सपोर्ट फीचर फिलहाल बीटा वर्जन पर टेस्ट हो रहा है, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि मल्टी डिवाइस सपोर्ट का बीटा वर्जन जल्दी बड़े स्तर पर लोगों के लिए जारी किया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप यूजर हिस्सा लेकर फीचर की टेस्टिंग कर सकेंगे। आसान सी भाषा में कहें तो आप एक ही नंबर से 4 फोन में व्हाट्सएप को एक्सेस कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फेसबुक, ट्विटर, गूगल के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश की दिग्गज कंपनियों फेसबुक, ट्विटर और गूगल समेत उनके मुख्य कार्यपालक पर, यानी कि जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में कहा कि इस सामूहिक कार्रवाई में मुकदमा दायर करने वाले वो प्रमुख व्यक्ति होंगे। उनका दावा है कि इन कंपनियों द्वारा उन्हें गलत तरीके से प्रतिबंध किया गया था। जी हाँ, जिस समय यूएसए यानी कि अमेरिका में चुनाव वगैरह चल रहे थे, तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप के जो कुछ अकाउंट थे फेसबुक वगैरह के, तो उसे ब्लॉक कर दिया गया था। अब इसी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे डोनाल्ड ट्रंप गूगल, ट्विटर और फेसबुक के खिलाफ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने में आई मामूली गिरावट, चांदी भी हुई है सस्ती। आइए बता दें सोने चांदी के भी ताजा भाव। जी हाँ, बीते सोमवार को एक बार फिर से सोने के दाम में मामूली गिरावट आई है। सोना 29 रुपए सस्ता हुआ है। इस सस्ताई के बाद अभी आपको 24 कैरेट 10 ग्राम सोना राजधानी दिल्ली में 46,903 रुपए का मिलेगा। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 762 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी राजधानी दिल्ली में 68,560 रुपए की मिलेगी। तो दोस्तों, आज 8 जुलाई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। इसके बदले में हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।